journey. Now the journey starts from the day my daughter saw that ad. जब आपको क्राउनिंग हो रही थी राइट, तब वो एक्सपीरियंस कैसा था? I was born up like very rough and tough. ऐसे वैसे मेरा bringing up वगैरह. मैम जैसे कि आपकी गुड लुक्स हैं राइट, आपने कभी उसका बेनिफिट उठाया है? I have my mother. She expired from cancer. हैशटैग संतूर मॉमी। ये क्वेश्चन हमेशा विमेन को क्यों पूछा जाता है? सी इफ यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि आई एम इनफ टुडे, आज मेरा मन नहीं है मेकअप करने का एंड आई वांट टू गो लाइक दैट, रिस्पेक्ट यार, कम ऑन, हैट्स ऑफ टू दोस पीपल। तो प्रिया, बहुत बारी ना लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं ब्यूटी को फेयरनेस से। आई एम स्टेइंग विद अ रियल हीरो, नॉट अ रियल हीरो। नॉट अ रियल हीरो। कि सूरत कब तक काम आएगी, बात तो सीरत पे आके अटकती है। मिसेस इंडिया बनने के बाद या बनने से पहले भी स्काई इज द लिमिट दीक्षित। स्पिरिचुअलिटी इज एन इंडिविजुअल चॉइस। मेरा मंत्र है ब्लूम वेयरएवर यू आर प्लांटेड। मैम सिंस यू आर सिंगर, तो कोई 2 लाइंस आपके फेवरेट सॉन्ग से। मेरी राहें तेरे तक है। तो मैम आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन केयर रूटीन है कि सो हाय प्रिया, हाउ आर यू? हाय दीक्षित, आई एम एब्सोल्युटली गुड, फाइन एंड ग्लैड टू बी हियर। यू नो मैम, मेरे पास आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, गोइंग इनटू मॉडलिंग एंड ऑल, इट्स माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और इतने क्वेश्चंस हैं। अच्छा, तो प्रिया, आपकी मिसेस इंडिया 2024 की जर्नी कैसे रही? जर्नी मैं बताऊं तो हर एक ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स है ना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता था नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट टेलिंग, वो टाइम नहीं बोल रही हूँ जब मैं पेजेंट में एंटर हुई हूँ, उस ऑडिशंस के लिए गई तो मैंने सोचा नहीं था। जर्नी, नाउ द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द डे माई डॉटर सॉ दैट एड। जो ना मेरी डॉटर उसने देखा था, डॉटर ध्रुवी, तो शी सेड मम्मा इसमें ट्राई करो। तो मैंने कहा ठीक है, ओके लेट्स सी। तो शी सेड अब तो नो वी वॉन्ट ट्रबल यू, यू मस्ट गो। तो कब किसको लगता था कि हो गया एंड आई विल विन इट। तो ठीक है, ट्राई कर लिया। अब ऑडिशंस आ गए, अब इस बीच में हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई। आई कांट चेंज, आई वांटेड, सी देयर वर अनदर 2 ऑप्शंस। आप ऑडिशंस के बाद छोड़ना चाहते हो या नहीं, वो है कि आई स्टेड परसिस्टेंट, चाहिए। तो फिर ऊपर नीचे फिर शुरू हो गया। कैसे कि अभी आपको सिंगल हैंडेडली संभालना पड़ेगा। ऑब्वियसली फौजी नहीं छुट्टी लेके बार बार आ सकते हैं। तो फिर आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ये हो गया एवरीथिंग। तो वो जर्नी ठीक हो गया। फिर टास्क्स होते हैं एंड यू वोंट बिलीव दीक्षित, मेरा इम्पॉर्टेंट टाइम्स पे फोन, जैसे फोन एक होता है जिसमें यू नो देयर वी हैव लॉट ऑफ ग्रूमिंग्स, लॉट ऑफ टास्क, मेरा फोन ब्लैकआउट डेड। एंड आई मतलब उस टाइम पे लगता था क्या करूं अभी, कि या कुछ अपलोड कर रहे हैं तभी नहीं अपलोड हो पा रहा है। तो मुझे हर एक छोटे छोटे इसमें लगता था ना कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट, नहीं होगा मुझसे यार, आई कांट डू दिस। बट नहीं, हर एक चीज में मैंने अपने आप को बोला कि भगवान अगर दे रहा है तो सब ठीक हो जाएगा, यू नो, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट ब्रीद इन, हम कर सकते हैं, वील ट्राई। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वी माइट नॉट मेक इट, बिल्कुल। बट ट्राई तो किया है ना हमने। तो वो ट्रायल करते करते सीख के, गिरते गिराते सीख लिया। एंड एक और चीज बोलती, जब मैं पेजेंट में गई तो वी हैड टू चेंज एंड मेरा सूटकेस लॉक हो गया। एंड आपको यू नो विद इन टाइम आना पड़ता है, ये वो। अब मैं क्या करूं, एवरीवन इज गॉन, तो मैंने अपने बैग को भी काट लिया। लकीली आई हैड अ सिजर। सोचो कौन कैंची लेके आता है। मेरे एक बार जस्ट एक इसमें द सिजर था एंड आई कट। बट दैट टाइम ऑल्सो अगर आई हैड टू, 2 ऑप्शंस है, या तो आप सैड डिप्रेस हो जाओ, बैठ जाओ कि कुछ नहीं होगा। बट मैंने कहा नहीं, वी हैव टू डू समथिंग। सो बाय द टाइम आई कॉल्ड द मैनेजर के प्लीज मेरा लॉक हो गया एंड आई हैव टू बी डाउन। तो वी हैड नथिंग, सो वी कट द बैग। मैम जब आपको क्राउनिंग हो रही थी राइट, तब वो एक्सपीरियंस कैसा था व्हेन यू बीइंग क्राउन्ड? दैट वाज समथिंग, मतलब अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं। मतलब इट वाज लाइक I can't forget that day, Dikshit. I can't forget that day. Because first of all, my mentor, Mrs. Barkha Nangia ma'am, she was there on my left, and Rubina Dhalek ma'am, she was on my right.
एंड दे वर स्टैंडिंग एंड दे टुक माय नेम एंड जब नाम अनाउंस हुआ तो सबसे पहले ख्याल गया कि वाओ आई मेड इट एंड माय पेरेंट्स अब नहीं है। तो मैंने जस्ट एक सेकंड स्टेज पे आते टाइम मैंने सोचा ये मॉम डैड की ब्लेसिंग्स है, मतलब जो दैट इज देयर विद मी। दे वांट यू टू रीच सो हाइट्स कि वो ऊपर से भी आपको अच्छे से देख सके। मैं तो हाँ, आई बिलीव दे आर देयर विद मी टुडे आल्सो। एंड मेरे चीयर लीडर्स, माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन, उनके फेसेस देख के तो मतलब ऐसे लगा ओ गॉड। आपने कभी इससे पहले सोचा था कि अपने ड्रीम आपने कभी किया था कि आप बनेंगे, ऐसा स्टेज पे होगा, या ऑल ऑफ द सडन बस आप चलते रहे गो विद द फ्लो और वो बन गया? सी नहीं दीक्षित, आई टेल यू, व्हेन आई वाज स्मॉल आई वाज बोर्न अप लाइक वेरी रफ एंड टफ, ऐसे वैसे मेरा ब्रिंगिंग अप वगैरह। बट आई यूज्ड टू लाइक लेडी डायना। मैं छोटी थी, शी एक्सपायर्ड सून, बट वो उनका ऑरा जो था मुझे बहुत अच्छा लगता था, प्रिंसेस डायना का। शी वाज अ विमेन्स क्वीन, तो मेरे लिए क्वीन ऑलवेज यूज्ड टू बी नॉट not how you are, not how you're wearing, your heart. There was something you can say sometimes, I was very young, but वो जब भी टीवी में उनका आता था and I used to see, oh my god, इतने लोग are there, for her crying, weeping, तो ये दिमाग में बैठ गया था कि she is a real person's person. She is a queen and so beautiful and so graceful and so, मतलब पता नहीं, वो लगता था मुझे कभी कि she is somebody जो I will look up to. And I used to like Mother Teresa and जब सुष्मिता सेन, see जब let me tell you, she's बहुत वुमेन्स की इंस्पिरेशन है। मिस यूनिवर्स, why? मुझे वो क्यों अच्छे लगते थे? Because she is very confident. She's confident. Now she was also an example कि not fair and not, but the confidence. And she also had a lot of struggles in her journey. Same thing with I speak about anyone. So when she used to open her mouth, I used to love it. कि Sushmita Sen, and they made our country proud. They made they are like icons now. है तो हम कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट टू पॉइंट आता हूँ, आपकी ब्यूटी सीक्रेट्स क्या है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सी ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन दीक्षित, है ना, जो आप यू आर अ गुड पर्सन, आप रेजोनेट करते हो, किसी को कंफर्टेबल फील करते हो, तो फिजिकली आपका कम हो जाता है, बट यू कनेक्ट एट अ डिफरेंट लेवल। बट आई एम अ पर्सन, द लेस इज बेटर। तो घर में तो दही रहती है, समटाइम बेसन रहता है, बिल्कुल। सो दोज आर मच बेटर थिंग्स टू अप्लाई। ठंडा ठंडा समर में है तो कीप इट इन द फ्रिज, विंटर्स में है तो कोकोनट ऑयल। तो मैम आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन केयर रूटीन है कि देयर इज डिफरेंस इन द डे टाइम, इन द नाइट टाइम, एंड अगर आप बिजी हो तो आपको हसल में क्या करना चाहिए, इन अ रश क्या करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स है, व्हाट शुड दे डू? इफ यू आस्क मी, मेरा ये है कि आई लव मॉइस्चराइजिंग माई स्किन, बिकॉज थोड़ी सी सबकी अलग अलग होती है। तो कुछ नहीं, अगर रात में बाई चांस आई एम वेरी टायर्ड, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट टू फर्स्ट रिमूव योर मेकअप, चाहे हाउ मच एवर टायर्ड यू आर, यू हैव टू गेट अ गुड क्लेंसर, अपना मेकअप उतारिए, एंड देन गेट CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, that should be followed. Yeah, and I suggest good sunscreens for girls, for boys who are who need to be on the run always, उनके लिए। और एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए बेस्ट फॉर फीमेल्स? कॉर्पोरेट लाइफ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आई थिंक, सी नाउ वी आर नॉट इन यू कैन से अ केवमैन एज, है ना। हम अभी इतने प्रोग्रेसिव स्टेज में है कि यू डोंट हैव टाइम। आज हमारे घर में यू कैन कॉल द प्रोफेशनल्स एट होम, बिल्कुल, जो आपको उतने टाइम में आपको क्या सर्विस चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर स्किन। आपकी स्किन को क्या नीड चाहिए, यू कैन नॉट फॉलो मेरा होगा, दैट माइट नॉट सूट यू, आपका शायद मुझे ना सूट करे। So we are all are different, same way we have different skins, so it's always better to understand your skin and then go ahead with whatever suits. मैम अपार्ट फ्रॉम जैसे हमने केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात करी, केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करी, नेचुरली एक स्किन केयर रूटीन कैसी होनी चाहिए? आप कैसे करते हैं बेसिकली? मैं अपने जब घर पे होती हूँ तो
हाउस प्रोडक्ट्स, लेट मी टेल यू, नॉट हम्म, बैड. जैसे दही ले लिया, ठीक 2-3 है. स्पून्स ऑफ दही ले लो आपके फ्रिज से. एंड देन विटामिन ई की कैप्सूल तो रहती है सबके साथ, और नहीं है तो भी इट इज़ वेरी चीप, वेरी बट वेरी यूजफुल थिंग. एलोवेरा, आई एम जस्ट गिविंग यू सम हम्म, ऑप्शंस. sure. Take a capsule of vitamin E, cut it and put it in your पैक. जो भी आप दही के साथ बनाएंगे, मुल्तानी मिट्टी है तो यू कैन ऐड इट विद दैट ऑल्सो. नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, बेसन एंड कसूरी हल्दी, एक दिन वो डाल दिया. जिस दिन मुझे लगा कि ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है तो वी कैन ऐड कॉफ़ी स्क्रब, कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं उसी दही में एंड जेंटल स्क्रब कर सकते हैं. या डेज आर देयर वेयर आप एलोवेरा, वो तो ठीक आई है. थिंक ऑल सीजन अगर आपने अपने पॉट में लगाया हो तो जस्ट कट इट एंड Applied. apply it with I'll tell you a very good recipe दीक्षित, अगर for girls हाँ हाँ है ना, बिल्कुल. जिनको हेयर केयर, संडेज जो इवन वर्किंग है, संडेज या स्टूडेंट्स, जो मैं अपनी बेटी के लिए भी करती हूँ, शी इज गॉट कर्ली हेयर लाइक योर्स. ओके. वो मेंटेनेंस, बच्चे भाग जाते हैं, कोम नहीं लगाना क्योंकि वो पुल होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज हिबिस्कस के फ्लावर्स जो होते हैं, उसको रेड वाले जो होते हैं, विद द लीव्स, एलोवेरा एंड लिटिल कोकोनट ऑयल, आप उसको ग्राइंड कर दो ठीक है. and apply it on your hair as a mask. Same, it can be even on the face. And it is so smooth. Let me tell you, the finishing and the end result is so beautiful. Next, what you can do, dahi, अंडा. दही इज मतलब मैं तो Yeah. चाइल्डहुड में आई स्टिल रिमेम्बर कि मम्मा हर संडेज को ना 15-20 मिनट के लिए बस दही लगा दो और उसको छोड़ दो, उसके बाद Yes. वॉश करो. अगर आपको डैंड्रफ है तो भी दही दही वेरी नाइस. और पहले तो वो लेमन भी डालते थे, नींबू डाल के थोड़ा सा, तो उससे भी एंड अ गुड मसाज. एंड ऑयलिंग इज ऑल्सो गुड. अब ये नहीं है कि आप लगाओ और धूप में जाओ या बाहर घूमो, यू नो, जितना आपका सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन आएगा, आपके डैंड्रफ्स और आएंगे. तो आप तेल लगाओ 1-2 आवर्स के बाद हैव अ शैम्पू. मैम ऑयल कौन सा अच्छा एक इन जनरल ऑयल कौन सा अच्छा है हेयर्स के लिए, ये जो आपके मतलब मिसेस इंडिया के वक्त आपको रिकमेंड किया जाता है, जो ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि दिस इज मस्ट ए हेयर ऑयल जो यूज करें? एवरीथिंग, सी अगेन ये है कि आप मस्ट, मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, है ना. इट डिपेंड्स ऑन आपके हेयर की क्या कंसिस्टेंसी है, ड्राई या ऑयली है. जितना ऑयली होगा इसका मतलब आपके नेचुरल जो ऑयल ग्लैंड्स है, दे आर मोर एक्टिव. तो यू डू नॉट हैव टू कीप अप्लाइंग टू मच ऑयल. जिनके ड्राई है, दे नीड, माइन इज ऑलवेज कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, है ना. एंड अब आजकल तो मैं घर में बनाती हूँ. आप एक पतीले में इन आयन वाला तो बहुत अच्छा है, आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल दीजिए. अभी तो सिंस आई एम फ्रॉम गोवा, सो आई गेट प्योर कोकोनट ऑयल, ठीक है ना. वी गॉट हाँ, कोकोनट ट्रीज, तो जो वो होता है प्योर है एंड यू कैन ऑर्डर. ओके. तो आपको कोकोनट ऑयल है, उसमें आप करी पत्ते आप उसको बॉईल कीजिए, अनियन बॉईल कीजिए, मेथी सीड्स या मेथी पाउडर डाल दीजिए उसमें, एंड कैस्टर ऑयल. एवरीथिंग इन अ प्रॉपर थिंग, वॉट एवर सूट्स प्रोपोर्शन, जो आपको सूट करे. एंड आई विल टेल यू, मैजिक है वो, विद योर हेयर ग्रोथ, एवरीथिंग फ्री ऑफ केमिकल्स. एंड ऑब्वियसली पीपल हु कैन नॉट, यू नो, अफोर्ड दैट टाइम एंड ऑल, nowadays we get everything from the market. मैम ये तो हमारा डे टाइम का हो गया, राइट. अब नाइट टाइम की रूटीन, स्किन की रूटीन कैसी होनी चाहिए? नाइट टाइम अगर मेरा गो है, इफ आई एम वेरी टायर्ड, अब मैं आई डोंट हैव टाइम फॉर क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, तो मेरे पास हमेशा मेरा कोकोनट ऑयल का बॉटल ना मेरे बेड साइड टेबल पे रहता है. ठीक है. इट इज लाइक रामबाण मेरे लिए. मैं बहुत ज्यादा ऑयल लेके बट आफ्टर अ क्लीन फेस, I always suggest to every boy, a girl, or a lady, or a man, कि don't sleep with a face that has makeup, या आप उस फेस के साथ मत सोइए कि यू नो ये गॉड गिफ्ट है जो आपका स्किन है. हम उसे अगर खराब करेंगे, स्किन में इतने सारे बैरियर्स होते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल हमने निकाल दिया, नहीं, इंटरनली भी हमें अपने पोर्स देखने की, इट डीप डाउन तक हमें नरिशिंग चाहिए, है ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी दे. यस. तो इट इज लाइक, एंड सेकेंड थिंग इज, हर चीज एक्सटीरियर नहीं होती. इट इज लाइक आप क्या ले रहे हो. विंटर्स में, लेट मी टेल यू दीक्षित, वेरी गुड थिंग, आंवले मिलते ही है ना. बिल्कुल. तो विंटर्स में दे आर वेरी वेरी चीप एंड इट्स एंटीऑक्सीडेंट का भंडार. कीप इट, स्टॉक इट इन योर फ्रीजर. हर दिन आप 3 आंवले, उसमें चेंज द
fruit या change the vegetable carrot. Again विंटर्स में आती है winters में कैरेट बीटरूट carrot so nice. तो आप carrot ले लो, 2 carrots and to start थोड़ा सा अगर आपको टेस्ट नहीं उसको ग्राइंड कर दो आप. अगर आपको टेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है तो पुट काली ब्लैक पेपर, दैट्स वेरी नाइस, एंड हनी. मैं क्या करती हूँ, मैं आंवले को एक फ्रूट या एक वेजिटेबल से इट इज लाइक मिक्स अप हाँ, वाई बिकॉज अगर हम अपनी बॉडी को इतना बाहर का हम खा सकते हैं या टेस्ट के लिए खा सकते हैं, तो ये चीज तो हम हेल्थ के लिए तो गल्प कर ही सकते हैं ना. दिस सीजन आई हैव अ वेरी गुड जूस. मतलब मैंने जूस पिया था जिसमें मैंने कैरेट डाली, बीटरूट डाला, आंवला, पालक एंड जिंजर, इन सबका मिक्सचर किया. एंड आफ्टर 1 month of regular diet and consumption, results were seen on my face and my skin. It was really good thing. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैम जैसे कि आपकी गुड लुक्स हैं, राइट, आपने Thank कभी you. उसका बेनिफिट उठाया है आइदर इन ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड और ड्यूरिंग योर टीनेज एंड नाउ's लाइफ? Some things are thanks to God, thanks to my parents. आप गुड लुक्स का फायदा मतलब नो नेवर ऐसा तो कुछ नहीं, बट सी इफ आई हैव कम इन अ पेजेंट एंड you have to be presentable even as exterior also, your physically attributes also should be good. And जो आप बोल रहे हो, I think मैंने मेरे जो बॉयफ्रेंड थे, ही इज माय हस्बैंड टुडे. Beautiful, तो आई थिंक beautiful. उससे बड़ा एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है, बस. बस आंखों से फंसा लिया हमने. आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या रिसीव हुआ? आई कीप गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स. इवन ये जर्नी से पहले, जैसे अब कोई मुझे बोलता है कि ओ आपके बच्चे हैं, यू आर मेरी डॉटर 10th बोर्ड्स दे रही है, तो इट्स that's like a संतूर mom. हाँ बिल्कुल. How oh really you have to, it is that's a good. #संतूर मॉमी. So, and second is like I get from my fraternity, from ladies who are from the army, mere friends, ke how do you balance everything, Priya? We like the way ke I compartmentalize मेरे प्रायोरिटीज, एंड मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई नहीं, आई गिव माई 100%. जहाँ पर भी हूँ, आई एम टुडे, मैं आपके साथ बैठी हूँ, सो आई एम नॉट बॉदर्ड के पीछे क्या हो रहा है ना. सो आई एम गिविंग यू माई 100% नाउ. सो दैट इज another thing that I get appreciated for. मैम जब एक मिसेस इंडिया का कंपटीशन हो रहा है तो जजेस क्या देख के आपको जज करते हैं? Either it's only looks or what something else is needed. Okay, see, it's a journey, Dikshit. है ना, ये नहीं है कि मैं जस्ट आ गई हूँ और दे हैव सीन. नहीं, वी आर अ बंच, अ टीम ऑफ लेडीज. हम बहुत सारी हैं, एंड जजेस का भी अलग अलग उनके पॉइंट्स होते हैं. वी हैव walk, we have talk, we have proper groomings. It is how you answer the questions, and they are seeing us for each and everything. So there are points for so many things judging, and obviously आप जो हो और जो आप कुछ और दिखाना चाहते हो, तो लेट मी बी श्योर इस पेजेंट में तो नॉट एट ऑल. You have to be yourself. Yeah, you have to be yourself. You have to be true to yourself. You have to stand for what you value the most. है ना? Okay. कि you can't give an answer, इस जज को मैंने अभी ऐसा बोल दिया और दूसरे को ऐसा. No. Because they are more experienced और उनको आपसे ज्यादा पता कि भाई कौन कहाँ पे झूठ बोल रहा है, कहाँ पे सच बोल रहा है. हाँ बिल्कुल, बिकॉज सिर्फ एक ही नहीं है. वी आर हैविंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट लोग हैं. देर इज अ हेल्थ एक्सपर्ट, देर इज मिसेस वर्ल्ड सिटिंग, देर इज समवन एल्स सिटिंग, देर इज वी हैड मिसेस रुबीना डिलेक, शी हैड आस्क्ड मी द फाइनल क्वेश्चन. एंड तो हर कोई को हर चीज पता होती है. अगर मैं ब्लफ करना सोचूंगी तो वो दिख जाएगा. आपने कहा कि मैम ने लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था और आपने उसको कैसे आंसर किया फॉर द ऑडियंस जिन्होंने आपके इंटरव्यू या उस टाइम का वो जो सेशन नहीं देखा? We fight a breast cancer. The cause is breast cancer. तो अगर आप जीतेंगे तो what will you do ahead? मतलब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? How will you take the cause forward? तो till now no one had known. मेरे घर में my mother, she expired from cancer. Okay. And it was a very difficult period.
इट वाज फ्रॉम कोविड। जब कोविड में दुनिया यहाँ की वहाँ थी, तो तब हमारे ऊपर वो बॉम्ब गिरा था कि माय मदर इज हैविंग 3rd stage ओवेरियन कैंसर। And this is another thing I want to tell all the viewers, the girls. Ovarian cancer is a hidden cancer. तो अगर आप सोचते हो साइंस आते हैं इसमें, let me be sure, no. Sometimes there are no signs. My mother, and अगर आप बोलते हो health, my mother, she was always a healthy lady. ना बाहर का खाना, a professor, yoga, meditation. तो हम सोचते कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। You know, the most healthiest person also can get, भगवान ना करे, infected with this. कुछ भी हो सकता है। Life is unpredictable, है ना? True. तो she was detected, and COVID के time पे it was like again a फौजी background. तो my husband was posted somewhere, I was somewhere, and I had to run from my place to Goa. जब हुआ ही था, तो that thing I will tell you, coming back to the question is कि seeing her, I wish there was more of awareness, which मैं आज कर रही हूँ। जो मैंने अपने घर से देखा है, तो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जो मेरी दीदियाँ हैं घर पे, जो मेरे डोमेस्टिक हेल्प्स है, उनके फैमिलीज में उनको एजुकेट करती हूँ इवन बिफोर कमिंग इन दिस पेजेंट, कि आप चेकअप के लिए आपको जाना चाहिए, यू हैव टू गो। ईयरली एक फुल बॉडी चेकअप होना ही चाहिए, कंपल्शन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एंड यू नो, लेडीज हमेशा बैक सीट ले लेते हैं, लेडीज ने हमेशा बैक सीट लेते हैं जहां पे अपनी हेल्थ आ जाता है, सीन ऑफ हेल्थ, ऑफ हमारी वेल बीइंग, ऑफ आवर मेंटल वेल बीइंग। नो, वी आर लाइक गिवर्स, है ना? तो वो गिवर्स को भी they need to be given something. वो comes, now comes the scene when the husbands, the brothers, the fathers, they say कि no, it is educate your daughters, educate your sisters and the wives कि you need to be fit for taking care of the family. So I do my part. अभी भी मैं part करती हूँ कि मैं before entering the pageant, मैं अपनी टीम को, अपने जो भी मेरे साथ हैं, फ्रेंड्स हो, लेडीज़ हैं, एंड हमारी जो सोल्जर वाइफ्स है, उनको हम एजुकेट करते रहते हैं कि यू नो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। तो मेरा आंसर था कि इवन इफ विदाउट अ क्राउन, मैं एक लाइफ को भी अगर चेंज कर सकती हूँ, एजुकेट कर सकती हूँ, तो अगर मैंने क्राउन जीत लिया, तो मैं तो विद दिस थिंग इस स्टेज पे आई कैन डू अ लॉट। और मूवी का भी ना कि थैंक यू बोलने की जगह 3 लोगों की हेल्प करो और उनको कहो कि आगे 3 लोगों की हेल्प करें। तो इफ यू आर हेल्पिंग वन, द सेम अदर, जो सामने वाला होगा वो भी एक की हेल्प करेगा, तो जो रिपल इफेक्ट है ना, वो सारी दुनिया को चेंज कर सकता है। एब्सोल्युटली। एंड हर चीज ना, जब हम चेंज जोन में आ जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, हमें लगता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन नहीं है, नहीं, बट वो हमारी हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल, मेक इट अ हैबिट टू प्रायोरिटाइज वनसेल्फ। इट्स ऑन अस कि हैबिट कैसी बनानी है, आइदर हैबिट ऑफ गिविंग अप और आइदर हैबिट ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज। मैम, आई एम श्योर कि आपकी जो जर्नी है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत सारी स्ट्रगल्स आई होंगी, राइट? बट आपने वो माइंडसेट कैसे मेंटेन किया नेवर गिविंग अप का? सी दीक्षित, ये क्वेश्चन हमेशा विमेन को क्यों पूछा जाता है कि आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, आप कैसे अपने आप को टाइम देते हैं? जैसे आपने मुझे पूछा, कभी आपको किसी ने पूछा है ये, या आपको व्हाई मेन आर नॉट आस्क्ड? यू नो, सी, दिस इज समथिंग वी शुड चेंज। व्हाई नॉट? प्रॉब्लम्स तो आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर, आपको भी आते हैं, एक लेडी को भी आते हैं, मुझे भी आए हैं, बट जहाँ हम पैशनेट है ना अपने किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए, या जहाँ हम है वहाँ पे अपना 200% देने के लिए रेडी है, तो हो ही जाती हैं। व्हाई ओनली द बर्डन एक वुमेन पे आना चाहिए? That should not be there. Why only the girls या the women के उन पे ही you know आप कैसे करते हैं? नहीं, सब कर सकते हैं। Humans, anyone can do. आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उस चीज का। Once you believe, you can do it. Yeah, like see, मेरे struggles क्या थे? My husband is posted somewhere else. I came, वो अभी दिल्ली posted थे, तो हम दिल्ली में थे, फिर उनका प्रमोशन हो गया, फिर he went somewhere else, मैं पीछे बच्चों के साथ थी, पेजेंट में एंट्री किया। तो मेरे लिए स्टार्टेड फ्रॉम बेबी स्टेप्स, हर एक चीज सीखना, दिल्ली को देखना, क्या करना, यू नो, एक टाइम होता है जब एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो यू डोंट डू एनीथिंग, अरे पता है ही इज देयर, ही विल डू, बट जब यू हैव टू बी
नाउ द फादर एंड द मदर टू द चिल्ड्रन ऑल्सो. और आपको अपना पैशन के लिए भी करना है, आपको अपने लिए भी कुछ करना है. सो यू हैव टू नाउ कंपार्टमेंटलाइज, एज आई से. आपको प्रायोरिटीज क्या है? यू विल हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, बिल्कुल. है ना? बट सैक्रिफाइस किसके लिए? फॉर अ गुड एंड. गुड एंड. द जर्नी स्टार्टेड. तो बस यही है, आप अपने ड्रीम्स को कभी डोंट से नो. एंड आई कैन से कि मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी. दिल्ली की शॉपिंग, दिल्ली के ऑटोज में बैठना, दिल्ली की सब कुछ सीख लिया. तो अब आई एम गुड. प्रिया, आप अपनी ड्रेस सिलेक्शन कैसे करते हो? ड्रेस सिलेक्शन इन While going to party or while just having a casual wear, right? या ओके, माय मंत्र इज कंफर्ट. है ना? कंफर्ट ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको बोलूं कि पार्टी में जा रही हूँ तो मैंने नाइटी पहन लिया, आई एम वेरी कंफर्टेबल, है ना? नो, दैट्स नॉट अ थिंग. कंफर्ट एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ. इफ इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स बॉडी टाइप. फिर से हो गया, मेरी बॉडी टाइप जैसी है, मुझे जैसे कपड़े ठीक लगेंगे. एंड आई ऑलवेज गो विद ग्रेस एंड द जहाँ हम जा रहे हैं, द प्लेस. You have to, if I'm going for a marriage where there are my relatives are there, तो obviously जहाँ family है, you see, जो बोलते when in Russia behave like Russians, the same thing. So wherever you are, how you give yourself importance, how you give your body importance, and how do you present yourself. Mine are comfortable. I love saris. I love westerns. If I go for a party with my girl team, with my girlfriends, and if we go out to a pub or somewhere like that, so obviously we have good stunning clothes again for that. And अगर मैं army functions में हूँ तो usually हम हमेशा we are in very you can say professional saris and depends on the Occasion. मैंने भी एक चीज़ लर्न की थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग क्लोथिंग. और मैंने भी एक चीज़ लर्न करी थी कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सम प्लेस ना, एनी इवेंट, तो उस इवेंट के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा अपने आप को ड्रेसअप हो टू बिकम अ गुड आई अट्रैक्शन. एंड आई हैव यूज्ड दिस एंड इट हैज़ worked it. Actually, it has worked it. Yeah, it depends, Dikshit. Now see, if you're going for an event and you need to speak or you need to, obviously you'll have to, but if only you give yourself that much of an exterior कि I'm very good, but when you open your mouth you're not able to deliver, बिल्कुल, है ना? तो that is a setback. तो हो सकता है जो आपसे less ठीक ना हो, but he spoke well. he जिस काम के लिए आए थे वो, या जिस मुकाम पहुंचने के लिए आए थे वो, he did it. उसने डिलीवर अच्छे से किया, कर लिया. And confidence. See, I tell you, you can go without makeup. There are days, see, again, I'm coming to ladies, and nowadays even boys follow good routines. So, see, if you feel confident enough, कि I'm enough today, आज मेरा मन नहीं है makeup करने का, and I want to go like that. Respect, यार, come on, hats off to those people. बिल्कुल, कि आप अपने आप को carry, because confidence is the key कि आप आगे जाओ. मैं अपने आप को मिरर में देखूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आज आ रही हूँ पॉडकास्ट के लिए, नहीं यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि आई एम फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट. एंड अगर मेकअप मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है तो व्हाई नॉट, you should go for it. बट टुमारो मे बी आई एम लाइक ओके, माई स्किन इज लुकिंग फ्रेश एंड I'm confident enough, but seeing the occasion again, है ना? There are some places where you need to be professional, where you need to be properly prim and proper. So you can't be lazy. उस दिन you cannot be. You can't avoid it. आप पेजेंट में हो और आप सोचो कि नहीं भाई मैं तो ऐसे, no. आप जहाँ हो वहाँ पे आप you have to see the conditions, the occasion, the place, and you have to dress and treat yourself accordingly. तो प्रिया, बहुत बारी ना लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं ब्यूटी को फेयरनेस से, कि जिसका फेयर कलर है वही सिर्फ इन फील्ड्स में जा सकता है. व्हाट इज योर स्टैंस ऑन दिस? माय स्टैंस इज दैट उसकी शायद जीके खराब है. बिकॉज आज की दुनिया में देखो तो विच वुमेन डस्की स्किन हैज नॉट कम फॉरवर्ड. ये एक चीज है जो हम आई थिंक घर में हमें ना वो पुराने दिन के रगड़ो, ये क्रीम लगाओ. आई थिंक आजकल इवन एक्ट्रेसेस ने फेयरनेस क्रीम्स इंडोर्स करना मना कर दिया है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई रेड समवेयर, आई वोंट टेक द नेम ऑफ अ वेरी बिग, शी सेड नो, एंड शी इज अ फेयर स्किन्ड वुमेन. तो क्यों करे? It gives a under confidence. It gives, and tomorrow if your wife
is I'll ask you, would you marry a girl who, or would you date a girl who is beautiful, confident, but not fair? It's completely fine. Right है ना? तो क्या है, that exterior कितना रहेगा, and that is beauty. भगवान ने जो हमें दिया है, that is another art, how to carry yourself. No, we've got so many good women in this industry, in this world, leading leaders who are so, this is one. but ये चीज कहाँ सीखी जाती है पता है दीक्षित? ये घर में सिखाई जाती है. जो दादियां बोलते हैं रगड़ो इसको, इसका कलर ऐसा है, तो वो मदर के ऊपर आ जाता है प्रेशर, फादर को लगता है ओ, फिर मॉम को लगता है कि ये ऐसा है, फिर वही चीज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे पे आ जाती है, बच्चे की ग्रोथ इसमें. तो वो बच्चा, लड़की या लड़का, बेटा या बेटी जैसे बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो घर में ही टोन हो रहा है, वो उसकी ट्यूनिंग ऐसी की जा रही है कि नो यू नो हम आप उसके लिए वो प्रोडक्ट्स क्यों लेके आ रहे हो? Can anything change? Can anything change your color? No, nothing can change. But अगर मैं अपने बच्चे को वो दे रही हूँ कि ये क्रीम से you look fair, तो that is a first no, that is फर्स्ट साइन के ममा दिस इज रॉन्ग. एंड मैं ये, और अगर हो सकता है कि हमारे बुजुर्ग घर में है जो कर रहे हैं, तो वी शुड वेरी पोलाइटली से नो, अब दिस इज नॉट. क्योंकि कल वही लेडी, वही बॉय, वही बच्चा, कल जब मॉम बनेगा, डैड बनेगा, या कल उसकी शादी होगी, या कल ही हैज टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो वेयर इज द कॉन्फिडेंस? अगेन डिम हो जाएगा. सो दिस थिंग स्टार्ट एट होम. घर में ही वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग आवर गर्ल्स, अप्रिशिएटिंग कि जो है आप वैसे बेस्ट हो. Nothing will stop that child from conquering the world. And confidence. बिल्कुल. और वो है ना कि सूरत कब तक काम आएगी, बात तो सीरत पे आके अटकती है. सीरत भी है, बट हम हमेशा सोचते कि बाहर वाला नहीं, बाहर की नहीं, आप घर में पहले चेंजेस लाने पड़ेंगे. घर में चेंज करना वेरी, शुरुआत हमेशा घर से होती है, चाहे वो अच्छाई की हो चाहे बुराई की हो, होनी शुरुआत घर से ही है. तो घर का इन्वायरमेंट बहुत मस्ट है कि मेंटेन रहे और एक इंकरेजिंग माहौल रहे, एक encouraging environment रहे. And let me tell you, Dikshit, since you removed this topic, I think I consider myself okay, fair, fine. My husband is TDH, tall, dark, and handsome, and I love him for what he is. And that is a thing. Ke my dad, mere papa, he was also dark skinned, but मैंने कभी भी there were many times in college when you get proposals, when you get कोई acting try कर रहा है ये वो, but नहीं था ऐसे कि पहले से ही पता था, क्योंकि वही घर से ही टीचिंग हुआ है ना कि my dad is my super hero. क्यों सुपर हीरो है? Because of his good mind, good heart and good teaching, जो मुझे तभी भी सिखाया था कि you are enough. 10 लड़कों की टांगे तोड़ सकती हो अगर किसी ने तुम्हें छेड़ा या तंग किया. stand up for yourself. मैम, आपने जैसे प्रिया, जैसे आपने जिक्र किया बार-बार कि आप आर्मीज़ वाइफ हैं, तो कैसा लगता है आपको आर्मीज़ वाइफ बन के? आर्मी ऑफिसर की वाइफ बन के मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड एंड मैं बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ ये, बिकॉज आई एम स्टेइंग विद अ रियल हीरो, नॉट अ रियल हीरो. एंड चैलेंजेस, हम छोटे से छोटे शहर में रहते हैं, बड़े से रहते हैं, एंड जहाँ पे आप सोचो आप हर 2-2 साल में आप घर ट्रंक्स में बंद करके जा रहे हो. मैं एक स्टेशन से कश्मीर में भी रही हूँ, जब एयर स्ट्राइक हो रहा था, वी वर देयर. यस, वी वर देयर. एंड तब लाइट्स ऑफ हो जाती थी, बच्चे छोटे थे, बट कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे अपनी बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स या अलग लाइफ, और मेरे हस्बैंड उसमें नहीं. हम जहाँ पर भी थे साथ में थे. जब साथ में रहने का मौका मिला हम साथ में ही रहे. जब कोई पोस्टिंग्स होती हैं जब यू कांट स्टे, जैसे फील्ड्स, जब एक्टिव फील्ड्स होते हैं जहाँ पे फैमिलीज नहीं, थोड़ा डेंजरस एरियाज होते हैं, तो बस फिर हम फिर ज्वाइन करते रहे. एंड
हर एक स्टेशन को एक घर बनाना। आप आज इस हाउस में है, वो मेरा घर है, और आपको पता है आप यहाँ सिर्फ 2 साल के लिए, तो हमारी मेंटालिटी ये नहीं होती है कि 2 साल, इट इज़ नो, डे 1 से वो मेरा घर है। डे 1 से मैं उसे वैसे ही सजाती हूँ, वैसे ही बनाती हूँ जैसे मैं अपना परमानेंट हाउस मुझे चाहिए। एंड जब निकलते हैं तो बस वही सैड फीलिंग के साथ जाते हैं, एंड अगेन हमारे बक्से खुल जाते हैं, एंड We pack up and move to next we location. pack up our kids, they keep moving, new schools, but this is our life, you know. प्रिया, एक मिसेस इंडिया बनने के बाद बहुत लोगों का सवाल भी होगा और बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी होगा कि मिसेस इंडिया बनने के बाद इनकम कितनी हो जाती है और क्या-क्या सोर्सेज हैं? मिसेस इंडिया बनने के बाद या बनने से पहले भी स्काई इज द लिमिट, दीक्षित। आई ऑलवेज से कि आप विदाउट द क्राउन भी स्काई इज द लिमिट। सिर्फ उन्हीं के लिए अभी आपके व्यूअर्स हैं जो सोचेंगे मैं नहीं बनी, तो मेरे लिए नहीं, कोई डर्थ नहीं है। हाँ, विद द क्राउन ऑल्सो आई कैन से कि आप अभी एक सोशल, एक पब्लिक फिगर बन गए हो, तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ कोर्स यू आर इन द आई, इट इज हाउ यू कैरी योर सेल्फ, एंड नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप कैसे, आप वही आपकी मेंटालिटी, यू शुड हैव अ प्लान कि अब मैं नेक्स्ट क्या करना चाहती हूँ। तो आजकल ऑडिशंस, फ्रेशर्स जो होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए लाइक समटाइम्स you might not have paid shoots or something, है ना, you will not always get paid from day one, it is how you begin। तो आप पहले कोलैबोरेशंस करेंगे, जो छोटे छोटे एड्स, फिर आपको एड्स या आपको कौन सी लाइन, एंड आजकल तो एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। आपको मैसेजेस आ जाएंगे कि सो एंड सो दिल्ली में यहाँ पे ऑडिशंस हो रहा है, तो यू कैन गो and this, so from thousands to lakhs to, I want, it is nothing like that, you can touch the sky, above and beyond you the can sky. touch the sky, and it is how much you are ready to put in, to give your hard work, and then your luck and everything shines। प्रिया, आपका स्पिरिचुअलिटी पे क्या स्टैंस है? Spirituality is an individual choice, है ना, it's where you find peace। तो जरूरी नहीं कि आप मैं हर दिन टेम्पल्स जाती हूँ, नहीं, मुझे अपना पीस कहाँ से मिलता है? आई बिलीव के अच्छा कर्म करो एंड सब ठीक होगा। किसी को चोट पहुंचा के या किसी के हक के ऊपर आप खड़े हो जाओ, एंड ट्राई टू फिट इन हर जगह, तो वो आपको पीस तो नहीं देगा। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये है कि मैं जहाँ हूँ खुश रहूँ, एंड आई ट्राई टू कीप जो मेरे साथ लोग हैं वो खुश रहे, एंड अगर उनकी प्रॉब्लम्स है, as I told you always, Dikshit, we are very active. Actively, I have been working. I was awarded the humanitarian award during COVID. Because if you don't know, I'm a veterinarian also. I'm a veterinary pathologist. Yeah. तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन बॉम्बे से की एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम जबलपुर। तो ऐसे ही एक दिन मैं जा रही थी, मेरे गाड़ी में हमेशा फर्स्ट एड रहता है, बट मैं 9 to 5 नहीं जॉब करती। रीज़न इज़ दिस ओनली, क्योंकि आई प्ले मल्टीपल रोल्स, एंड मैं किसी टाइम के लिए भी ये रोल्स जो मैं प्ले कर रही हूँ, मैं इसको ट्रेड नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको कभी बैक सीट नहीं देना चाहती हूँ। आई लाइक टू टॉक टू पीपल, आई लाइक टू लिसन टू देम एंड ट्राई टू हेल्प देम, एंड ये मैं करती आ रही हूँ इतने सालों से, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि लोगों को सुने, जैसे हमने बोला हमारे एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं। तो सेम वे एक स्क्विरल रोड पे था, मैं किसी मीट में ही जा रही थी, तो मैंने उसको उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, एंड बच्चों ने वीडियो लेके अपनी प्रिंसिपल को स्कूल में दिखाया। तो आई वाज कॉल्ड द नेक्स्ट डे एज अ लेडी वेट, एंड आई वाज द ओनली वेटनेरियन टू बी गिवन एन अवार्ड। तो फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच, जो मुझे रात में चैन की नींद दे और मुझे खुशी दे। कर्म विद धर्म, आई लाइक इट, वो मेरा पीस ऑफ माइंड ऑफ डोज है। एंड म्यूजिक है, या आई बिलीव के यूनिवर्स है, ऊपर वाला है, आप उसको किसी नाम से बुलाओ, आप किसी नाम से भी बुलाओ, बट है, दुनिया बनी है। तो डोंट प्ले विद द सर्कल, जो सर्कल है ना, आप जैसे दोगे तो वो कंप्लीट होगा, आपको वापस मिल जाएगा वो चीज। अपार्ट फ्रॉम बीइंग मिसेस इंडिया 2024, आपकी और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? Recently, I have recorded a song for a South Indian movie. कौन सा? It is A+. अच्छा। And 2+. And वो मूवी निकलने वाली है बहुत जल्दी। And let me tell you, ये
देखो ये भी ना पेजेंट से थोड़े दिन पहले हुआ था दीक्षित, जो आप चैलेंजेस हम बात कर रहे थे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ऑडिशंस ये सब, और मैं बैंगलोर गई एंड बट उनको भी नहीं बताया था तब कि मैं फाइनलिस्ट हूँ इसका। तो ये मूवी का जो गाना, एक पर्टिकुलर सॉन्ग है कन्नड़ा मूवी का, ये 30+ लैंग्वेजेस में बाहर आ रही है एंड इट इज़ गोइंग टू कम ऑन वन ऑफ द इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह। तो मुझे मिला पंजाबी, ये भी एक साइन फ्रॉम यूनिवर्स। माई पेरेंट्स, आई एम अ पंजाबी बेसिकली। तो बेसिकली अ पंजाबी, born and brought up in Goa and married in Karnataka. मतलब आपने पूरा भारत का सफर हाँ, कर लिया। तो मुझे देखो कर्नाटका से कॉल आया एंड मैं गा रही हूँ पंजाबी गाना। तो मैं गई, मैंने 2-3 दिन अपना रिकॉर्डिंग किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सी दैट्स व्हाट आई से, मेरा मंत्र है ब्लूम वेरेवर यू आर प्लांटेड, है ना। कोई पूछता है व्हाट यू डू, दिस इज व्हाट आई डू। आई लाइक टू लर्न, आई एम अ बाइकर आल्सो, या I like, and this is also something I started recently, like हम हर संडे को अपनी बाइकिंग इससे जाते थे जब मेरे हस्बैंड भी यहाँ थे। अब थोड़ा सा I've taken, बट मैं जब भी यूनिट जाती हूँ जंगलों में तो मेरी बाइक होती है, मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ। तो दैट इज समथिंग आई लर्न and I'm multilinguistic. I can speak Hindi, Punjabi, English, Marathi, Konkani, Kannada. Beautiful. So I think it is how wherever I have been, वहाँ के लोगों के साथ interact करके, वहाँ के the flora and fauna को देख के I have learned. Ma'am, since you are singer, तो कोई 2 लाइंस आपके फेवरेट सॉन्ग से। आई होप आपको अच्छा लगे। ये गाना मैंने अपने क्राउन को भी डेडिकेट किया था टैलेंट राउंड में। मेरा टैलेंट जो मैंने उस दिन सोचा था और जजेस को बोला था कि दिस इज डेडिकेटेड टू द क्राउन। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, सो है तेरी मैं कसम यही खाऊंगी, कितने वादे आनो मेरा निभाऊंगी, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। ब्यूटीफुल। तो प्रिया, मैंने ना एक स्टेटमेंट सुनी थी कि अ जर्नी इज लाइक अ रिवर विच हैज मेनी टर्न्स बट नेवर रिटर्न्स। तो आपके जितने भी टर्न्स आए हैं ना, मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप जितने भी वुमेन्स या मेन्स या एनीवन जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। एंड फर्स्टली एंड लास्टली, thanks for coming to this show. Thank you, Dikshit. Thank you for such kind words. And I really love talking to you. As always, आपको पता ही चल गया, I love talking, है ना? And you are also a very sweet personality. And आप जो कर रहे हैं इतने young age में, wishing you more laurels in future. बस एक बार कैमरे में ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कह दो। ये गेस्ट से हर गेस्ट से रिक्वेस्ट होती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जैसे अब मैं दीक्षित के पॉडकास्ट में आई हूँ तो आई विल डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई रिक्वेस्ट all the viewers, all the good looking gorgeous humans out there, boys, girls, women and men, kindly please like, subscribe and give him all the support. Thank you so much. मैं भी पूछूंगी दीक्षित जी, हो रहा है? हाँ, चल रहा है। अपने बार इतना आपने मुझसे पूछ लिया है ना, एंड आई मतलब टॉकिंग टू यू आई ऑल्सो फेल्ट गुड एंड यू आर स्टार्टिंग सो वेंचर्स एंड आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो इस जर्नी में
पेरेंट्स, फैमिलीज तो सब है, गर्लफ्रेंड भी है। माइक बंद करो। माइक बंद करो।